बहुत ही पवित्र भजन चिंतन सब कुछ हमारे भजन के माध्यम से जो होता है ना, विषय अंदर जाते, कम समय में ज्यादा काम करते हैं भजन। इसलिए जो है गीत बनाए गए। कहानी याद नहीं हो पाएगी बड़ी, लेकिन अगर उसको गीत के माध्यम से परोस दिया गया तो वो आकर के जो है हम लोगों को याद भी हो जाती है जल्दी। इसलिए जो है बच्चे लोग बेटा वहां बैठ जाएं, देखो पर्दा न खींचे। और रावण ने जब तैयारी की ना, मारीच श्रूयतां तात वचनम भाषतः आर्तो अस्मिमं चार्तस्य भवानी परमागति। कहते हैं मारीच ने सब कुछ बता दिया कि भगवान की महिमा को तुम नकार नहीं सकते। और क्या बोले रावण कि तुमको अगर डर लग रहा है तो मरना तो तुमको पड़ेगा। अब तुम रावण के हाथों मरना चाहते हो, राम के हाथों, ठीक है ना? तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी मृत्यु किसके हाथों, रावण के हाथ से मरना है कि राम के हाथ से। तो मारीच ने जो है कहा कि मुझे राम के हाथ से मरना ज्यादा अच्छा है। राम के हाथों मुक्ति होगी और रावण के हाथों मृत्यु होगी। मृत्यु और मुक्ति, देखो मरना दोनों में पड़ता है, लेकिन एक मुक्ति होती है। जो साधक होते हैं उनकी मुक्ति होती है, और जो बाधक होते हैं हम मर गए सारो, ऐसा बोल देते हैं तो बड़ा अति रहा, मर गया। और आपसे निवेदन किया गया है कि तीर्थों की, स्वर्ग की महिमा को खंडित न करें। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। इस स्थान की महिमा आप लोगों को बढ़ाने, आप लोग इस स्थान की महिमा बढ़ाने वाले हैं। कोई भी किसी भी तरह का नशे का सेवन ना करे, बहुत आनंद में रहेंगे। सबके लिए है, तत्काल भी फायदेमंद है और बाद में फायदेमंद। रही बात हमारी आंखों की, तो आंखें हमारी बहुत तेज है। हम तो आखिरी तक देख रहे हैं किसके पास किसने गुटखा निकाला, किसने तम्बाकू निकाली। देखना पड़ता है, सब परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन में सब देखना पड़ता है, आगे से लेकर पीछे तक। तीसरी आंख भगवान शंकर जी को खोलनी पड़ती है। अपन तो 3-4 तक खुली रखते हैं, आते हैं वहीं से, ठीक है ना? कुछ भी प्रयास तो रहे कि थूक भी ना गुटके। मालूम कथा सुन, आप तपस्या करने बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अकेले हम यहाँ तपस्या करें? नहीं, आपकी भी तपस्या चल रही है और आपकी तपस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी तपस्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारी तपस्या से ढेर सारे लोगों को लाभ मिलता है। जब हम भोजन भंडारा बनाते हैं तो 100-50 लोगों के लिए बनाते हैं, और आप लोग जब बनाते हो तो 3-5 लोगों के लिए, 3, 5, 7, 10, ठीक है? तो हमारी तपस्या का थोड़ा सा बस इतना ही अधिक है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सबके लिए करते हैं। आप लोग जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन सबके लिए कर सके तो कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, इसको रोज बोलना चाहिए इस मंत्र को, क्योंकि 2 लाइन का है। क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कुछ चीज ऐसी है रोज करनी चाहिए, जैसे भोजन रोज करते हैं। बोले बाबा जी मंत्र रोज बोलना पड़ेगा। हाँ, भोजन रोज करते हैं। अरे भोजन रोज करते हैं तो मंत्र क्यों नहीं? हाँ, मंत्र को सरल किया जा सकता है। जैसे किसी से श्लोक पढ़ते नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा तो क्या पूजा नहीं करेगा? अरे पूजा करेगा। घर में एक दीपक जलाइए, दीपक जलाने के बाद जो है बढ़िया बोले प्रभु
जैसे मैंने इस दीपक को जलाया आपकी कृपा से, तो इसका जो उजेला आप तक पहुंचा, ऐसे मेरे जीवन में भी उजेला हो जाए। अपनी गलतियों पर रोज ध्यान देना है। जैसे जैसे हम लोग छोटी छोटी गलतियों को निकालते हैं, हम में निखार आते जाता है। निखार ही हो जरूरी है। अरे आप जो है रोज यदि किसी चीज को मांझते हैं तो उसमें अलग चमक रहेगी, और महीने में एक आध बार मांझेंगे तो अलग चमक रहेगी। तो रोज मांझना चाहिए कि कभी कभी। एक बार विवेकानंद जी के साथ ऐसा हुआ। विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि आप में इतना निखार कैसे है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं निरंतर काम करता हूं। बोले कैसे संभव है? बोले जैसे घर में लोटा होता है ना, तो लोटा को यदि रोज मांजा जाए, लोटा को यदि रोज मांजा जाए, 1 मिनट का समय लेंगे हमारी माताओं का। हमारे बीच में हमारे राम नरेश भैया जी हैं, और हमारे सरस्वती विद्यालय से आचार्य जी पधारे हैं। उनके साथ में भी कोई पवित्र आत्मा दर्शन हुआ है। तो हम चाहेंगे कि सरस्वती विद्यालय चंदिया से आए आचार्य जी हमारे राम नरेश भैया जी को तिलक कर देंगे। तो दोनों लोगों का जो है, हमको ऐसा लगेगा कि हमने सम्मान कर दिया और हमारा सम्मान हो गया। आइए सरस्वती विद्यालय से आचार्य जी ठाकुर साहब और राम नरेश जी, और आपके साथ में जो कोई आपका साथी है, स्नेही है, तो बिल्कुल निसंकोच, क्योंकि 1 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार जीवित रहते हैं, और संस्कारों का जीवित रहना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे बंगला वाले ठाकुर साहब और एक बड़े प्रमुख श्रोता हैं नियमित रूप से, और सरस्वती विद्यालय खितौली से भी एक आचार्य जी आए हुए हैं। उनको भी हम चाहेंगे कि शिक्षक लोग हैं यहाँ, शिक्षक और विद्यार्थी आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। अरे आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य से देव बनाते हैं। मच्छियों बच्चों का बचपन इनका सरल संस्कार है। तीनों बच्चों का बचपन इनका सरल संस्कार है। नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है। नहीं है कपट नहीं है, इनका सरल स्वभाव। बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कथा में बीच में व्यवधान आता है। व्यवधान नहीं, हमारे संस्कार, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कथा चलेगी, कथा तो जीवन भर चलना है, लेकिन हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे देखते हैं कि बाबा जी सबका सम्मान करते हैं, बाबा जी सबको प्रणाम करते हैं, बाबा जी सबको नमन करते हैं। उनको मन में भाव आता है कि मैं भी जो है इनके जैसा ही सम्मान सीखूं। 1 मिनट में क्या बिगड़ गया? आपको भी अच्छा लगा, और जो यहाँ आया है, लेकिन वो सम्मान लेने नहीं आया है, वो तो कथा सुनने आया। लेकिन अगर कुछ और ले जाए तो अच्छा, जब आप चाय पत्ती खरीदते हैं,
निरमा खरीदते हैं और कोई इनाम मिलता है साथ में तो कैसा लगता है? खराब लगता है? अच्छा लगता है। तो ये लोग आए हैं, यदि इनका सम्मान होगा तो इनको भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ये सम्मान इनको किस बात का मालूम है? बहुत बुजुर्ग हैं, लोग कहते हैं क्या बताएं, शरीर नहीं चल रहा है। ये नियमित रूप से कथा सुनने आ रहे हैं आप सभी को, और हम तो अपनी कथाओं में बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और आज बुजुर्गों का पूजन भी होना है, आपको बताया गया था। आज बुजुर्गों का पूजन होगा और आज हमारी माताएं, हमारी बेटियां आज हमारा तिलक भी करेंगी। कथा के विश्राम में भैया लोग जो हैं, चूंकि यहाँ ऊपर भीड़ नहीं हो, उसके लिए तखत या कुर्सी नीचे रख दी जाएगी 10 मिनट में जो है, क्योंकि आखिरी दिन ये क्रम रोज का होता है। व्यास पूजन रोज का क्रम है, लेकिन व्यास पूजन रोज कैसे होगा? अब 500 माताएं रोज यदि पूजन करेंगी तो कथा का टाइम खत्म है ना। तो इसलिए आखिरी दिन कथा का विश्राम दिवस जीवन का आखिरी नहीं है। बहुत सारे पवित्र पल आएंगे हमारे आपके साथ में। और एक खास बात और है, ईश्वर कब विश्राम दिला दे, परमानेंट विश्राम दिला दे। बोले बाबा जी बहुत कथा कर ली, अब जो है अब आओ थोड़ा हिसाब किताब बनाते ऊपर बैठ के। तो जाना पड़ेगा, है ना, और जाना पड़ेगा तो उस समय किसी को कष्ट भी होगा भाई, क्योंकि जो स्नेह बन जाता है, बंधन जो है। और यही देखिए, प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन उससे लिप्त नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आपको हमारी याद तो आना चाहिए, लेकिन याद में भूखे रहना ठीक नहीं। जब याद आए तो हमारी फोटो रख लेना सामने और भोजन करना, हमको भी करा देना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो हमारे पास तक पहुंच जाएगा। आपका इतना प्रेम है, इतना पवित्र भाव है, आप लोगों के अंदर जो पवित्रता है, बहुत पवित्रता है। भक्त तो बड़े मिलते हैं, कथाओं में जाते हैं, इसलिए ही खूब मिलते हैं। और हम सत्य कह रहे हैं, आप लोग बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। कमियां संसार में सब में होती हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर जो पवित्रता है, आप लोग जितने लोग भी यहाँ विराजमान हैं, सबकी पवित्रता को और मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जीवन में जब भी प्रयास मिलेगा, प्रयास रहेगा, आप लोगों के दर्शन का लाभ मिलता रहे, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे हमारी बेटियों का विवाह हो। हमारी बेटियों का विवाह करना तो हमको जरूर बुलाना, हम अपनी बेटियों के लिए जो है कम से कम चना चिरौंजी जो भी होगा लेके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बेटियां भी बहुत सारी हैं। तो प्रयास रहना चाहिए। अभी अभी लगभग साल में 20 से 25 बेटियों के विवाह में शामिल होने का अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने कहा बाबा जी आप भी आश्रम में विवाह करना चालू कर दीजिए। मैंने कहा मैं आश्रम में विवाह करना चालू करूंगा, लेकिन मैं दहेज के खिलाफ रहता हूं। तो बच्चियां कहेंगी बाबा जी हमारा नुकसान करवा रहे हैं, देना ही नहीं दे रहे। ना मैं दहेज लूंगा ना मैं दहेज दूंगा, मैं इस बात को मानता हूं। हमारे तो बच्चे डरे रहते हैं कि बाबा जी के चक्कर में रहेंगे तो कुछ मिल नहीं पाएगा, लेकिन संस्कारी हैं, इसलिए कहते हैं पिताजी आप जैसा करोगे हम तैयार हैं। कुछ नहीं लेंगे, मांगेंगे तो है ही नहीं, कुछ लेंगे ही नहीं, क्योंकि सब तो है। आज परमात्मा की कृपा से अपन करोड़पति हैं, ठीक है ना, हमारे बच्चे करोड़पति हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए, मतलब सचमुच करोड़पति हैं भाई, उनके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। हाँ, अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो धन है वो थोड़ा बड़ा धन है। हमारे पास जो धन है, क्योंकि हमारी एक ही पूंजी है, राम, ठीक है ना। पायु जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा तेरी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो जी मैंने। हमने इस राम रतन धन के रूप में परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। असली धन, ये भजन बहुत बड़ा है। अपन भजन यदि गाएंगे तो भजन में ही लग जाएंगे, और भजन में लग जाएंगे तो फिर असली रतन को जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बीच बीच के स्टेप हैं। अच्छा, सीढ़ी पर रुकना अच्छा है कि छत पर जाकर रुकना अच्छा है? जब घर में कोई बोले जाओ छत में गेहूं बगड़ा दो और सीढ़ी मिल जाए तो कहां रुकेंगे, सीढ़ी में कि छत में? और सीढ़ी में रुक गए, जाना है आपको कहीं तो बस स्टैंड आए तो बस स्टैंड में नहीं रुकना, अपन को बस में बैठ के आगे की यात्रा करना है। और नहीं तो बोलेंगे बस स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस स्टैंड ये संसार एक पुलिया है, कहीं हमने पढ़ा था। इसके ऊपर ठहरने की कोशिश मत कर, यहाँ जो ठहर जाएगा वो कष्ट, लोभ, पाप इन सब से लिप्त हो जाएगा। चलते जाना है, निरंतर चलते जाना है। जो चलते जाता है, परमात्मा रुके नहीं हमारे, राम जी चलते जा रहे हैं। रावण एक समय ऐसा आया कि पहुंच गया। जब रावण पहुंच गया और रावण ने लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए और बोले कि हम बंधे हुए भिक्षा नहीं लेते हैं। अरे मांगने आए हो भीख, हैं? मांगने आए हो भीख। अच्छा, उसके पीछे एक कारण है, आपको बताते हैं। इसके पीछे भी ब्राह्मण है, चतुर है, घर में स्त्री अकेली है तो नियम है। आजकल तो बाबा जी लोग जल्दी अंदर घुसने लगते हैं घरों में, नहीं भी बुलाओ बोले यहीं रुकना, अब वो जल्दी अंदर घुसने लगते हैं। ठीक है ना? ये कौन से बाबाओं की बात चल रही है? एक बाबा जी आपके घर में भी रहते हैं जो खांसते खकारते रहते हैं, बहुएं निकलेंगी या बहुएं बैठी हैं तो बोल देते थोड़ी, है ना? और कुछ लोग होते हैं तो जानबूझ करके जो है मर्यादा को भंग करते हैं। तो जो वे बाहर से जो निकलने वाले लोग होते हैं, जो बने हुए बाबा होते हैं, ठीक है, अब पहचानना आपको पड़ेगा। इसमें आपकी परीक्षा है, अब असली को या नकली को, ठीक है ना? दोनों बेइज्जती तो किसी के नहीं करना है, लेकिन उसमें अपन को भटक नहीं जाना है, क्योंकि आप भटकोगे तो नुकसान आपका होगा। सीता जी के साथ यही तो हुआ। सीता जी भटकी ना, उनने बढ़िया जो है जो भी उनके पास में था ले जाकर दे दिया, और जैसे ही देने का प्रयास किया तो रावण ने बाह पकड़कर खींच लिया और अट्ठास करने लगा। मैं कोई याचक नहीं, मैं तो रावण हूं, मुझे सीता चाहिए थी, मैंने सीता को प्राप्त कर लिया है। बड़े गर्व के स्वर में गुंजायमान करती आवाज, गूंजता हुआ स्वर रावण का बार बार
मुस्कुराता हुआ हंस रहा है। ऐसा स्वर के साथ में उसको लगा मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसा इसको लगता है कि मैंने सीता को प्राप्त कर लिया है। बार बार सीता को क्रोधित मुद्रा में जब देखता है, सीते अब मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, अब कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। अब मैं तुमको अपनी सबसे बड़ी रानी बनाकर रखूंगा, ऐसी रानी जिसकी सेवा सारी रानियां करेंगी। मैं तुमको महारानी बनाकर रखूंगा। सीता को जब पता चला कि मेरा हरण हो गया है, अचानक एक समझ में नहीं आया था। उस वक्त विमान में बैठाकर वायु मार्ग से सीता जी को ले जाया गया और कुछ देर बाद सीता जी ने चिल्लाते चिल्लाते अचानक जटायु ने देख लिया। जटायु एक ऐसा पक्षी जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया। जटायु ने प्रण से अपनी सारी ताकत लगा करके रावण से लड़ने लगा। एक पक्षी को देखिए आप, एक पक्षी अपने पंख कटने का उसने जरा सा भी चिंता नहीं किया कि मेरा पंख कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, ये है हमारे भारत की संस्कृति। आज नारियों पर हो रहे अत्याचार को देखिए, नारियों पर हो रहे अत्याचार को कितने सरलता से बताया गया था कि एक पक्षी भी अपने प्राण पर को समर्पित कर देता है। किस लिए? कि नारी की सुरक्षा। आज हम पुरुष वर्ग से निवेदन करेंगे, एक चीज और मांगेंगे कि नारी शक्ति का सम्मान करना, नारी शक्ति को अपमानित मत होने देना, नारी शक्ति को कभी गाली देकर मत बोलना। आज एक निवेदन करते हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होगा, प्रेम दिखता नहीं है, लड़ाई झगड़ा दिखने लगता है। तो मेरा देवताओं से आज निवेदन है, देवताओं से भी कुछ मांगूंगा कि पत्नियों को गाली मत देना। एक चीज तो हम आपसे अधिकारी हैं लेने के, थोड़ा कष्ट होगा, आदत पड़ी होगी तो, लेकिन कुछ दिन में परिवर्तन हो जाएगा और आपको लगेगा ये तो साक्षात सरस्वती माता है। कुछ दिन में तो पांव पड़े लगी। ऐसा भी नहीं करना अपन को। हमारी देवियां पैर नहीं पड़वाना चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं। और अगर आपने देवी समझ के कभी हाथ जोड़ लिया तो कोई बुराई नहीं है। देवी लक्ष्मी है, दुर्गा, काली, चंडिका, कितने तेरे नाम। नारी की जो छवि है वो जो है भोग्या छवि ना बनने पाए, पूज्या छवि बने। नारी से जो है कोई वस्तु नहीं है कि किसी ने भी कैसे भी उपयोग कर लिया, नहीं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ठीक है ना? तो हमारी माताएं और अपने मान सम्मान को माताएं हमारी खूब बचा करके रखें, पति को भी अपमानित ना करें। अगर कभी धन नहीं कमा के ला पाए या कभी माताओं को दे दिए अपनी, या कभी घर में खर्च कर दिए, या कोई ऐसी स्थिति आ गई तो बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप बहन भी हो, आप बेटी भी हो, आप माँ भी हो, आप पत्नी भी हो, और मेरा तो दायित्व है, क्योंकि गृहस्थ धर्म जो है मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं अपने सारे जीवन के अनुभव को आपको रखूं। सारे जीवन का अनुभव क्या होता है? पहले हम ब्रह्मचारी थे, हमने शिक्षा अध्ययन किया, पठन पाठन किया, उसके बाद गृहस्थ जीवन में गए।
गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश हुआ, वानप्रस्थ का अनुभव। और अब जो सन्यास का जीवन है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, तो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति होगा तो आप चाहोगे ना, भाई मेरे पास चारों आश्रमों के अनुभव हो गए, ब्रह्मचर्य वाला भी हो गया, ठीक है ना, गृहस्थ का भी हो गया, वानप्रस्थ का भी हो गया, सन्यास का भी हो गया। एक व्यक्ति हमको कहानी सुनाने लगा, बोले सन्यासी ऐसा होता है। हमने कहा किसको पता होगा ये बताओ। अभी मैं इनको बोलूं ये म्यूजिक वाले भैया को कि थोड़ी ये वाली बटन ऐसी घुमा दो, तो ये बोलेंगे बाबा जी आप कथा सुनाओ। ये वाली बटन हमको मालूम है कैसे घुमाना, क्यों? जिसका अनुभव नहीं है अपन को, ठीक है ना, जिस चीज का अनुभव नहीं होगा तो आप किसी को सलाह दें तो उसका आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब हम इनसे बोले भैया तुम जो है ये वाली बटन ठीक से दबाओ, हम इनको ये बोल सकते हैं भैया थोड़ा धीरे बजाना, थोड़ा तेज बजाना, थोड़ा, जो अनुभव हमारे पास नहीं। अब हमको बटन हम दबाए नहीं कभी, हम तो हाथ दबाए, पैर दबाए, गला नहीं दबाए, ठीक है। तो आप लोग भी है अपनी सास के हाथ दबाना और सास ससुर के पैर दबाना, और मौका भी मिल जाए तो गला देख लेना। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, हाथ पैर ही दबाना, ठीक है। अरे परमात्मा ने मुक्ति तो सबके लिए रखी है ना, आप नहीं भी चाहोगे तो एक दिन उनको जाना पड़ेगा, तो आपका नाम क्यों लगे? भोजन खूब कराओ, ठीक है ना, ऐसा भोजन कराओ। हमारे बच्चे हमारी माताएं सब जानते हैं, बोले 4 रोटी ज्यादा खिलाओ जल्दी चले जाएंगे। आपके विदा करने से कुछ नहीं होने वाला, जितने दिन का तय है उतने दिन ही जो है ना, उतने दिन का ही क्रम होता है। और सुख पाने की लालसा नहीं, सुख देने की लालसा रहे। जिसके अंदर सुख देने की लालसा होगी वही सुख प्राप्त कर पाएगा। जो भी उनके पास में गहने थे, जटायु तो गिर गए बहुत प्रयास करने के बाद। अब जो गहने थे ना, जंगल में सीता जी ने जो है वहां पर फेंकने चालू किए, शायद कोई देख ले, शायद किसी को जो है, जैसे अपन लोग जब राम नाम सत्य बोलते हैं तो क्या होता है, वहां पर जब जाते हैं अपन तो लाई मखाना सिक्के डालते जाते हैं ना। उसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि मरते साथ दान चालू करवा दिया जाता है, कि जिंदा में तो उसने कोई दान किया नहीं है, खूब वसूला, खूब बटोरा, लेके कटोरा, बहुत चटोरा, ठीक है। तो बोले जैसे ही मरे, अब लाई चल रही, देखो मरने के बाद भी बाकी माल घर ही में रहेगा। सिक्का भी बोले एक एक सिक्का फेंकना, बोले ले आओ गांव में दुकानदार से, बोले नहीं चलते, अरे बोले नहीं चलते कोई दिक्कत नहीं, एक का सिक्का। आप जो उपयोग नहीं करते हैं वो दूसरों को मत दीजिए। हमारे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, खाओ अच्छा, खिलाओ उससे भी अच्छा। जो आप खाते हैं ना, जब किसी को खिलाने की बारी आए तो उसको उससे अच्छा खिलाना। कल भंडारे की तैयारी हो रही थी तो हमारा वहां पे कोई रोल होना नहीं चाहिए, फिर भी हमने कहा भैया सबको एक सा प्रसाद बटे, ऐसा प्रयास करना। तो बोले बाबा जी सबको एक सा ही मिलता है, और प्रयास करेंगे सबको एक सा मिलेगा। हमने कहा जो हम खाएं, जो हमारी थाली में हो वही मुझे सबकी थाली में मिले तो मुझे खुशी होगी। अरे अपन वैसे खिचड़ी दलिया खाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब सबके लिए, अभी बंगला वाले ठाकुर साहब जो ने अपने पिताजी की बरसी की, जो अच्छे काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने, अगर वो गांव का कोई भी है, इनका चपरासी है, इनके घर में काम करने वाला है, कोई भी है, सबको एक सा भोजन,
अगर मटर पनीर खिलाया तो सबको खिलाया, ठीक है ना, जो भी इन्हें किया सबके लिए, और बढ़िया परोस व्यवस्था बहुत अच्छी। हाँ थोड़ा क्या था कि जैसे त्यागी जी गए तो त्यागी जी को कमरे में बंद करके खिलाए, थोड़ी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, तो अपने साथ, इसलिए कि भीड़ में। और आपको बताएं, फिर हमने कहा कि हम भी थोड़ा परोसेंगे, तो बड़े आदमियों को नहीं परोसा हमने, बड़े आदमियों को ये लोग अपने जो भी रिश्तेदारों की सेवा दे रहे थे, वहां पर जो ऐसे लोग थे जो खेतों में काम करते हैं, जिनके पास थोड़ा कम है लेकिन वो मन से धनवान है, और हमने परोस सेवा की, सबको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सेवक बनकर रहूं। हो सकता है ठाकुर साहब को तो मालूम भी नहीं होगा कि हमने परोस सेवा की है। बढ़िया, हम सेवक बनकर रहे हमेशा। जो सेवक बनकर रहता है, अरे वो एक दिन मालिक बन जाता है। हनुमान जी को देख लो ना, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा संसार में। हनुमान जी बिना आदेश के, अरे पेड़ मंगाओ तो पहाड़ ले आते हैं। कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं था तो हम सीधे जो है पूरा पहाड़ ले आए, संजीवनी बूटी वाला। ऐसे होते हैं सेवक। अभी जब कहीं आपके यहाँ तो थोड़ा आउट में है स्थान, जब कहीं कथा चलती है ना, तो हम लोग संगीत वाले भैया लोगों को बोल देते हैं, भैया तुम्हारा जब टाइम हो तो बताना, अभी जब तक लोग कथा सुनने के लिए तैयार बैठे तब तक मैं कथा सुनाऊंगा। तो वो लोग भी अगर दूर वाले होते हैं तो कहते हैं बाबा जी मेरे को जाना पड़ेगा, हम कभी नहीं रोकते। आरती हम और श्रोता लोग सब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने तो समय भी दिया पूरा, और बड़े भक्ति भाव से लीन रहे, आनंद बांटा। इन लोगों के लिए भी खूब दुआएं करना कि इनने जैसे मन से काम किया हो, परमात्मा इनको वैसे ही कृपा बरसाए, ठीक है ना। हमने जिस मन से काम किया हो, हमको परमात्मा वैसे ही गति दे। आपने जिस भाव से कथा सुनी हो, आपको उस भाव का लाभ मिले, वही मिलता है। लाभ वैसा ही मिलता है जिसको लोग क्या कहते हैं, जैसन तीन पान लगी वैसे आशीर्वाद। जिसने जिस भाव से पैर पड़े, कोई स्वार्थ ना हो। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं, जादूगर नहीं हैं। और मुझे जादू सीखना भी नहीं, और मैं तो आपको भी कहता हूं कि जादू के चक्कर में फंसना भी नहीं ज्यादा। जादूगर किसी का जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन साधक अपनी साधना के बल पर आपको अच्छा साधक बना सकता है। साधक आपकी कुशलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता, प्रभु इस पर भी कृपा करना। ये बड़ा अच्छा है। जैसे कोई आता तो मैं आपसे परिचय कराता हूं ना कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे ही जो साधक होता है वो भगवान से कहता, भगवान ये जो लोग बैठे हैं ना, ये सच्चे भक्त हैं, इन पर जो है खूब कृपा करना। अगर इनसे गलती भी होगी तो ये अपनी भूल को सुधारेंगे, रोज सुधारेंगे, खूब सुधारेंगे, और गीत गा गा करके सुधारेंगे। तो हमारे चूंकि आज आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का, है ना, इस कार्यक्रम का आखिरी दिवस है कथा के। जरूरी है। मोबाइल फुल हो गया है तो बता रहे हैं कि मोबाइल में इतनी ताकत नहीं कि वो जो है वीडियो बन सके। क्योंकि हम जब कोई गीत लेते हैं तो हम उसको वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, इसलिए उसको वीडियो बनाते हैं। आपके पास कल कहां से पहुंचेगा? त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। अच्छा मोबाइल नहीं है सब लोग? अच्छा जिसके जिसके हाथ में मोबाइल है यूट्यूब निकालो। चलो आज यही हो जाए, निकालो यूट्यूब सब लोग, बता दे 1 मिनट लगेगा। हमारे बच्चे बोल रहे हैं बाबा जी
YouTube सर्च नहीं कर पाए हैं तो YouTube निकालिए, निकल आया। YouTube में नेटवर्क है कि नहीं? नहीं तो जबरदस्ती YouTube बस निकाल दिए है। उसमें डालो त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। एक दुनिया का पहला तीर्थ है जो ज्ञान तीर्थ के नाम से है। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। आ गया? दिखने लगे? हाँ, उसमें हमारी हीरो वाली फोटो लगी है। ठीक है, जब हम हीरो थे। ठीक है, अब क्या हो गए? नहीं भैया, ऐसा मत कहना, बताओ। असली हीरो हैं अब परमात्मा ने जो है सही राजा बना दिया है ना। वो तो दिखावटी सुंदरता थी। तो मिल गया सबको? त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला इतना डालेंगे आ जाएगा, और उसमें आपको सारे कार्यक्रम मिलेंगे। और आप लोग भी जो वीडियो बनाए हो हमको भेज देना हमारे मोबाइल में। आप लोग भी बनाए हो ना, उसमें हमारा नंबर भी मिल जाएगा। तो हम अपने पास जो आपने वीडियो बनाए होंगे, आपकी फोटोज होंगी, वो सारे हम YouTube में डाल देंगे तो पूरी दुनिया में जाएगा वो। ठीक है ना? पतरेई गांव को पूरी दुनिया देखे कि पतरेई गांव बड़ा तीर्थ है। जो लोग नहीं चलाते मोबाइल, कोई बात नहीं भाई, हम तो चलाते हैं, सब चलाते हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? ABCD लोग पढ़े तो अंग्रेजी पढ़ते बनने लगा, आनार पढ़े तो हिंदी पढ़ते बनने लगा, संस्कृत पढ़ते बनने लगा। ठीक है ना? तो बस एक बार बताते हैं, ज्ञान तीर्थ विलायत कला त्यागी जी, या त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसको मिल गया है तो बाजू वाले को बता देना, और बढ़िया कोशिश करना कि पूरा समय जब भी मोबाइल में भी देना। एक तो मोबाइल में ज्यादा समय देना नहीं है, और यदि देना तो कुछ सुनने में लगाना, कुछ विचार करने में लगाना। उसको सब्सक्राइब कर लो तो मैसेज जो है आते रहेंगे। आइए, खुद को रोज सुधारो, एक गीत या भजन, क्योंकि खुद को सुधारने के लिए हमारा ये जीवन है। हमारे मोबाइल में मेमोरी नहीं है, फुल हो गई है, तो यदि किसी के मोबाइल में मेमोरी हो तो वो बना ले, है ना? वो हमको भेज सकता है। उसको भैया को दे दो, सास भैया को। आ जाओ भैया, इसमें लगाना, इसमें लगा दो, जल्दी करो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो बाजू में बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, क्या? स्वाहा। हमारे भी पाप हो जाएं, स्वाहा। तब तो मतलब है ना, पुण्य अर्जित करें, स्वाहा हो गए। आज तक में आपके सारे पाप जो हैं वो हो गए, स्वाहा। कल से नए पाप करने के लिए बोलो आहा। नहीं करना ना, बोले हम अब कोई पाप नहीं करेंगे। बोल है गीत के, खुद को रोज सुधारो। पूरा गीत है, 5 मिनट लगेगा, है ना? सब लोग याद से। खुद को रोज सुधारो, क्या है? खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो। हर हर पल काटो छाटो, अपने विचार सुधारो। हर पल काटो छाटो, अपने विचार सुधारो। क्या बनना है, क्यों बनना है, क्या पाया है, क्यों पाया है, क्या बनना है, क्यों बनना है, क्या पाया है, क्यों पाया है। खुद की राह संवारो, हर खुद की राह संवारो,
खुद को रोज सुधारो, हाँ खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज निहारो, और खुद को रोज निहारो। अरे हर पल काटो छाटो, हर पल काटो छाटो, विचार सुधारो। हरदम बस दर्पण को देखा, 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 और देखा हाथों की रेखा, और देखा हाथों की रेखा। अंदर खुद के कभी न झांका, अंदर खुद के कभी न झांका, दोष सदा पर में ही देखा, दोष सदा पर में ही देखा, सदा पर में ही देखा। गलती खुद की सुधारो, हर गलती खुद की सुधारो, और विचार संवारो, और विचार सुधारो। क्यों सजना है कौन सजाए, क्यों सजना है कौन सजाए, अवगुण ना कहना बन जाए, अवगुण ना कहना बन जाए। क्यों सजना है कौन सजाए, क्यों सजना है कौन सजाए, अवगुण ना कहना बन जाए, अवगुण ना कहना बन जाए। अभी तलक तो जिया है थोड़ा, अभी तलक तो दिया है थोड़ा, कितने के कर वो है तोड़ा, कितने घर को है थोड़ा। थोड़े घर को बना दो, और थोड़े घर को बना दो, फिर प्रेम का दीप जला दो, और प्रेम का दीप जला दो। खुद को रोज निहारो, और खुद को रोज निहारो, खुद को रोज सुधारो, हाँ खुद को रोज सुधारो। कब क्यों हमने पुण्य कमाया, कब क्यों हमने पुण्य कमाया, बस दुख और पीड़ा पहुँचाया, बस दुख और पीड़ा पहुँचाया, दुख और पीड़ा पहुँचाया, बस दुख और पीड़ा पहुँचाया। खूब कमा कर झूठी दौलत, खूब कमा दे झूठी दौलत, ना सुख दिया न पाया, ना सुख दिया न पाया। अकलमंद है अकलमंद तू हरदम ही कहलाया, अकलमंद है अकलमंद है हरदम ही कहलाया। कभी किया ना तूने अब तक, कभी किया ना तूने अब तक, कभी किया ना तूने अब तक, कभी किया ना तूने अब तक। जीवन अब तो संवारो, जीवन अब तो संवारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज संवारो, खुद को रोज निहारो, खुद को रोज निहारो। कभी किया जो थोड़ा अच्छा, 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 भूला नहीं समाया, और भूला नहीं समाया, अरे भूला नहीं समाया, और भूला नहीं समाया। माता पिता बीवी बच्चों में, माता पिता बीवी बच्चों में जीवन पूरा गवाया, हर जीवन पूरा गवाया। अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता, अंत समय में रोता फिरता। अरे खुद ही को खूब रुलाया, अरे खुद ही को खूब रुलाया। आज जगे या अभी जग सके, आज जगे या अभी जग सके, खुद को खूब जगा ले, खुद को रोज जगा ले, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो, और खुद को रोज निहारो। हर हर पल काटो छाटो अपने, हर पल काटो छाटो अपने, बुरे विचार सुधारो, हर बुरे विचार सुधारो, अरे बुरे विचार सुधारो, हर बुरे विचार सुधारो। तो खुद को रोज संवारो, खुद को रोज संवारो, और खुद को रोज सुधारो, और खुद को रोज संवारो, तो खुद को रोज सुधारो। खुद को रोज सुधारना है, और बड़े सुधार के इस पवित्र पल में हमारे बीच में हमारे परम स्नेही, जिनको हम आत्मा से बराबर मिलो न तुम तो हम घबराए, बड़ा अच्छा लगता है ना। हमारे चंदिया के सूर्या टेंट हाउस वाले भैया हमारे बड़े ही पवित्र आत्मा हैं, और आप समाज सेवा में भी आपका बड़ा मन लगता है। जिसका मन लगता है उसका तन लगता है, जिसका तन लगता है उसका धन लगता है, और जहां तन और मन और धन लग जाए वहां पूरा जीवन समर्पित। ऐसे
हमारे भैया को हम यहाँ पा करके बड़े आनंदित हैं। और अब जो है आप अपने मन का जो भाव है और हम चाहेंगे हमारे ठाकुर साहब भैया को हमारी तिलक करें। अच्छी आत्माएं कहते हैं सब एक साथ। हमको भरोसा हो गया था कि जब सूर्या टेंट हाउस वाले भैया आएंगे, सभी ड्राइवर भैया आएंगे, ये संयोग देखो एक साथ नौकरे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि धौम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु, ऐसे सारे नौकरे देवी देवताओं को हम बारंबार प्रणाम करें। क्यों? इस धरती को नवग्रहों ने संभाल रखा है। आप लोग देख आए एक मिनट, और हमारा चिंतन रहता है कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। एक मिनट की भी बाहर की म्यूजिक नहीं बजनी चाहिए। जो आश्रम द्वारा रचित गीत हैं उनको ही स्थान मिलना चाहिए। आप लोगों को भी निवेदन है कि आप लोग कभी अगर YouTube से भी बजाएं तो आश्रम के जो गीत हैं उनको ही बजाएं, ठीक है ना भैया? अभी आप लोगों के पास गीत पहुंचा कि नहीं, खुद को रोज सुधारो। आज पहुंचा होगा। हम चाहते हैं कि हम भैया लोगों को, ठाकुर साहब बंगला से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, क्योंकि हम सूर्य के उपासक हैं तो स्वयं सूर्य देव जो हैं अपने स्वरूप को बदल करके और यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। जब बनना हमारे हाथों में है तो राम क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथ में है तो राम क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथों में है तो सबसे अच्छे सज जाए। जब सजना हमारी साथ में तो सबसे अच्छा सज जाए। जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों आए। जब बनना हमारे हाथ में तो राम क्यों ना बन जाए। अरे आपके पास देखो राम जी रोज आ रहे रूप बदल बदल के, ये साधारण लोग नहीं है, ये स्वयं परमात्मा उतर करके रूप बदल के रोज आ रहे हैं हमारे राम। अरे राम बने, ये राम है इसलिए आप आए यहाँ, ठीक है? तो जब बनना हमारे हाथ में तो राम क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथ में तो राम क्यों ना बन जाए। बहुत ही सुंदर पावन आइए कथा में अगले भाव को दर्शन रूप में हम लोग देखेंगे। कहते हैं मंदिर में मूर्ति क्या करती है? एक सवाल हमने खुद से किया, बहुत पहले की बात है। तो मंदिर में मूर्ति क्या करती है मालूम है? कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकृति या तो मस्तिष्क में रखता है। अगर आप भी हमको कल याद करेंगे तो दिमाग में एक फोटो रहेगी, एक चेहरा दिमाग में रहता है। तो मंदिर में मूर्ति भी यही काम करती है कि जब जैसे ही हम स्मरण करते हैं, जिस दिन नहीं जा पाते हम उस मूर्ति को अपनी आंखों में देख लेते हैं, अपने मस्तिष्क में देख लेते हैं। कि कभी हम मरलेन माता नहीं जा पाए, चंडिका माता नहीं जा पाए, या कभी हम अजमेर शरीफ नहीं जा पाए, तो हम लोग जो है
अपनी दरगाह भी वहीं देख लेते हैं, अपने मंदिर भी वहीं देख लेते हैं, अपना चर्च भी वहीं देख लेते हैं, अपना गुरुद्वारा भी वहीं देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अयोध्या अपनी जन्मभूमि को बना दिया है। थोड़ा एक संकल्प जगाएं आज बड़ी पवित्र आत्माओं के साथ कथा विश्राम। देखो हमारे इजराइल भैया के साथ जितनी पवित्र आत्माएं, हमारे सूर्या भैया, सूर्य से रिलेटेड सारे लोग। अरे एक बच्चे के साथ अभी हम रास्ते में आए, हमने जब नदी, महानदी, ये जो शिव घाट में जो माता जी गंगा कुंड से, हमने जैसे उसको साफ करने का प्रयास किया और एक बच्चा आया तो हमने उसको बेटा आओ और उससे ही बोले तो उसने भी साफ किया। हमने कहा क्या नाम है? उसने कहा सूर्य प्रताप से, सूर्य प्रताप। हमने कहा सारे सूरज जो हैं त्यागी जी को ही मिल गए, क्योंकि मेरा आदर्श सूर्य है जिसका आसी लाग लपेट के बिना संकोच के वाले हैं तुम्हारा कवच कुंडल लेने के लिए। बोले पिता कि संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उसको ऐसी भाषा में लिखा जाए कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग भी उसको पढ़ सकें, समझ सकें। अब उसके बाद अब समय आया, टाइम लिमिटेशन आ गई। आज लोगों के पास समय नहीं है, काम करते जाते हैं टाइपिंग, तो पूरा समय काम में लगा हुआ है, कोई इंतजार नहीं। क्योंकि जीवन में किसी का इंतजार मत करना, क्योंकि पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। जब लगे कि मेरा काम कैसे पूरा होगा, उस समय खुद से बोलना। क्या सब लोग बोलेंगे? पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। ओ चिंता मत कर, कर्म किए जा पिछले रहेंगे अधूरे। और चिंता मत कर, कर्म किए जा पिछले रहेंगे अधूरे। सोच सदा सच्ची हो, सोच सदा सच्ची हो, तो भावना अच्छी हो, भावना अच्छी हो। अरे ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे, चल धीरे चल धीरे धीरे। ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे, बस चल धीरे धीरे, चल धीरे धीरे। लोग मोह की चिंता मत कर, लोग मोह की चिंता मत कर, मत बनना अभिमानी। लोग मोह की चिंता मत कर, मत बनना अभिमानी। पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, बात हमने जानी। आगे का तो आपको याद होना चाहिए। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं। ये जो आप लोग परमात्मा मेरे द्वारा दिला रहे हैं, ये मेरा यश वैभव कीर्ति बढ़े। परमात्मा चाहते हैं, जिस दिन परमात्मा चाहता है आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति बढ़ जाए एक पल में। और क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो लोगों ने उसका भी तोड़ बना लिया। लोग बड़े होशियार हैं। आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और धीरे धीरे करते चलो, अभी जीना है बरसों। लोग हर चीज का तोड़ निकाल लेते, कितना भी बड़ा ताला बना दिया जाए, लोग उसके चाबी का जुगाड़ बना लेते हैं। कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, अलमारी पेटी में कितने भी जो है चोर दरवाजे लगा दिए जाएं, चोर जेब अपन बनवाते हैं। हमारे देवता लोग जो हैं जब कुर्ता सिलवाते हैं और पैंट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो टेलर से कहते हैं चोर जेब बना देना भैया, ठीक है। हमारी माताएं भी शायद जो है ब्लाउज वगैरह में बनवाती होंगी, ठीक है। तो चोर जेब बनवाते हैं, बताइए।
अपन का तो काम ही नहीं जेब वाला, जेब से काम खत्म। आप देव भी तो रखने के लिए कोई जगह नहीं जुगाड़ में। इसलिए जीवन में अधिक आनंद पाना है तो थोड़ा छोड़ना सीखना पड़ेगा। जब आप लोग नहीं आए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बताई थी सुबह दोपहर में अभी आते समय कि जब आपसे बोलते बनने लगे तो क्या बोलना है इस पर विचार करें। जब सुनते बनने लगे तो क्या सुने, प्रभु के नाम का स्मरण बोलना है। क्या बोलना है? हम लोग परमात्मा ही करवाने वाला है और हम लोग सब करने वाले हैं। और उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। क्या है? हाँ सब लोग बोलेंगे, पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है। आपको तो पता है बड़े बड़े गोताखोर कितने बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन इस संसार से पार ना पाया। बड़े बड़े विद्वानों को भी यहाँ पर आकर हार माननी पड़ गई। ये संसार ही माया का ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया है कि यहाँ से परमात्मा से कोई जो है काम क्रोध मद लोभ। काम कौन सा? काम ऐसा जिसमें आसक्ति आती है, वासना जागती है, वो काम है। काम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। काम तो ऐसा हो कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाए, तो काम। इसके बाद क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को कोई बड़ी चीज प्राप्त नहीं होती है। विश्वामित्र जी कितने बड़े क्रोधी थे लेकिन कितने सरल हो गए कि वो जो है राम जी से, दशरथ जी से, जनक जी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। तो काम, क्रोध, फिर इसके बाद में आता है मद। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो मद यानी होता है घमंड, अहंकार। मेरी साड़ी बड़ी महंगी है और जो बाजू में बैठी है उसकी साड़ी तो सस्ती वाली है। ये क्या है? अहंकार। अरे वही कपड़ा है, क्योंकि तन ढकने के लिए है ना। कभी समय आया तो सीता जी के साथ देखो, जिनके ससुर जी इतने बड़े आदमी, जिनके पिताजी इतने बड़े आदमी, और उनके साथ क्या हुआ?
कि देखो उनको जाकर के अशोक वाटिका में बैठना पड़ा। अशोक वाटिका क्या है मालूम आपको? अशोक वाटिका वो वाटिका है जो वहां जाए उसका शोक नष्ट हो जाए, ये अशोक वाटिका। लेकिन सीता जी के भाग्य में अशोक वाटिका में ही जाकर सुख पाना लिखा। देखो सीता जी गई तो अशोक वाटिका, अतः सीता जी को सजा क्यों मिली मालूम है? पहला तो ये है कि सीता जी